पलवल हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव नाईनंगला से 1 अप्रैल रात्रि करीब 10:30 बजे फोन करके बुलाए गए युवक का घर से जाने के बाद अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर पूरा परिवार बहुत परेशान है। ओम प्रकाश नाम का युवक अपने भाई के साथ मिलकर प्लम्बर का काम करता था, जो कि किसी का फोन आने के बाद घर पर आधे घंटे में लौट कर आने की कहकर गया था, जिसके बाद आज तक कोई खबर नहीं है। परिवार के लोगों ने पुलिस पर भी सहयोग न करने का आरोप लगाया है। दिखाई दे रहा परिवार नाईनंगला गांव का रहने वाला है। गोद में छोटे बच्चे को लिए खड़ी दिखाई दे रही महिला का पति गत 1 अप्रैल शुक्रवार से रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब है, जिसकी हसनपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक लापता हुए युवक के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि उसके मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल भी नहीं निकलवाई जा सकी है, जिससे उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। परिवार के लोगों में लापता हुए ओम प्रकाश के भाई कपिल ने बताया कि उसका भाई उसके साथ प्लम्बर का काम करता था। 1 अप्रैल शुक्रवार सुबह घर पर था, तभी उसके पास किसी की कॉल आने पर वह फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकल गया था और जाते समय उसने यह कहा था कि वह आधे घंटे में लौट कर आ रहा है, दरवाजा बंद मत करना। लेकिन उसके बाद से ना तो वह घर लौटकर वापस आया और ना ही उसके बारे में किसी तरह की कोई सूचना उन्हें अभी तक मिली है। बताया गया है कि उसका मोबाइल फोन भी कुछ समय बाद ही स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद जब उन्हें कुछ आशंका हुई तो उन्होंने अगले दिन जाकर हसनपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। 2 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद से ही अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। परिवार को शक है कि कहीं किसी ने उसका अपहरण करके उसके साथ कोई अनहोनी घटना को अंजाम न दे दिया हो। ओम प्रकाश के भाई कपिल पत्नी सुमित्रा ने बताया कि वह लगातार पुलिस थाने और पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आज भी वह पलवल जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर अपने भाई को खोजने के लिए गुहार लगा कर आए हैं, लेकिन वह बार बार चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके भाई के बारे में कोई भी सीरियस होकर कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जिसके लिए उन्होंने मीडिया से गुहार लगाई है और लोगों से अपील की है कि कोई भी उसके भाई के बारे में जानता है या उसे कोई देखता है तो उसकी जानकारी परिवार को अथवा पलवल पुलिस को जरूर दे। रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुए ओम प्रकाश की पत्नी सुमित्रा ने बताया कि वह अपने मायके में गई हुई थी, लेकिन उस दिन भी उसके पति ओम प्रकाश से फोन पर अंतिम बार करीब 6:30 या 7 बजे के बीच बातचीत हुई थी। बताया कि अक्सर हर दिन 5 से 7 बार उसका फोन आ जाता था, लेकिन शुक्रवार शाम को हुई फोन पर बात के बाद उसके फोन से उसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। उसके कारण उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं। पति के बिना दोनों बच्चियों का कैसे पालन करेंगी, वह खुद कैसे अकेले जीवन बिताएंगी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। जबकि पुलिस इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं अपने गाँव थी, उन्होंने मेरे पास 7:30 या 7 बजे करीब कॉल की थी, तो उन्होंने बताया मेरे को कि मैं होटल पे खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे पास कॉल नहीं की और मेरे दूसरे दिन मैंने उनकी बात कही कि कॉल आएगी। हर दिन वो 5-6 लाख कॉल करते थे मेरे पास। मैं दोनों बच्चियों को लेकर अपने मायके में थी और उन्होंने एक भी बात नहीं की उस दिन। तो मैंने अपने देवर के पास कॉल की थी, कैसे नंबर बन जा रहा है आपके भाई का, तो उन्होंने बोला कि रात 11 बजे का गया है, बाइक भी घर है नहीं, लेकिन वो बगैर बाइक के कहीं भी नहीं जाते थे। फिर मैं 2 तारीख को शाम को पता चली थी मेरे को ये बात, ऐसे कोई 6 बजे करीब। तो मैं 3 तारीख को फिर यहाँ पे आई, तो यहाँ का कहीं भी पता नहीं चला। 3 तारीख को मैं ना आ पाई, इतने उससे पहले मेरे जीजा जी ने वहाँ पर एप्लीकेशन लगा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मेरी तो छोटी छोटी बच्ची है, डबल ऑपरेशन से ही कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। उसके बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। झगड़ा वगड़े की तो नहीं बताई, लेकिन एक लड़का का नाम बताया था कि मैं उसके साथ खाना खाने होटल पे जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे को वैसे ये बताया था उस लड़के के साथ जा रहा हूँ, उसका नाम कृष्ण नाम बताया था, वो हमारे गाँव का ही है। ये कोई 3-4 किलोमीटर पड़ता होगा। आते थे, हर रोज जाते थे या फिर तीसरे दिन चौथे दिन घर भी खाना खाते थे, फिर भी जाते थे, वहाँ जाते रहते थे। उससे मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन घर वालों की बात हुई, तो वो बोल रहा है कि ऐसा मेरे को कुछ मालूम नहीं है, नहीं मैं बता देता हूँ। उनको पूछा था कि यार तुझे पता हो तो बता दे, हमको क्यों गुमराह कर रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा। लास्ट टाइम मेरे से उन्हीं ने यही बात कही थी, मैं उसके साथ जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, और उसी के घर पे थे। मेरे को बाइक को हॉर्न भी सुनाया था
मैंने पूछा था आप घर हो या बाहर हो, तो बताया था मैं उसके घर पे हूँ, उसका लेंटर गिर रहा है और उसके साथ मैं खाना खाने के लिए होटल पे जा रहा हूँ। 6:30 या 7 के बीच कर वो गए थे 10:30 बजे करीब के, लेकिन मेरे पास कॉल करी थी उन्होंने 6:30 या 7 के बीच में। मैं अपने गांव थी, उसके बाद मेरे पास कॉल नहीं करी। फिर मैं एक बार कोई 9 या 9:30 के बीच में पर अपनी तरफ से कॉल की थी, तो उसके बाद फिर कॉल नहीं हुई मेरे पास। न कोई बात हुई है, ना कोई उन्होंने उल्लंघ से कॉल की थी, ना मैंने करी थी पलंग से। वे शुक्रवार को किसी का फ़ोन आया उसके पास, और वे करीब 10:30 बजे की बात थी, और उसके पास फोन आगे मैं बात कर रहा, छोटे भाई से कहेगा बोलो गेट मत लगाना, मैं 8 घंटे में आ रहा हूँ। और फिर बात करते करते मैं घर से निकल गया, और जब से फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन बंद करा हुआ उसका। हमने भी यहाँ पे 3 तारीख को हसनपुर थाने में एप्लीकेशन लगाई है, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं की हमारी। वहाँ पर डेली जाते हैं, हम कहते थे हम जांच करिए, तो कॉल वहाँ पर डाला कि हमने कुछ भी सामने कॉल डिटेल डाला, कुछ कोई भी सुनवाई नहीं। आज 6 तारीख हो गई, पुलिस वाले थे, बोला हमने थाने में जाके हुए कुछ बता नहीं रही, न कोई कार्रवाई कर रही है हमारे पास। लाल सिंह पे हमारी शिकायत है, वे बात करता करता ही निकल गया घर से। किसे बुलाया? अभी किसी पे शक नहीं है, उन्होंने गांव का या बाहर गांव का है, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है, नहीं कोई ऐसी बात किसी के साथ उठाना तो ठीक है, कब गाँव में ऐसी कोई बात नहीं है। क्या काम करते हो आप लोग? मैं एक प्लम्बर काम करता हूँ, मेरे साथ काम करता है। हम पहले तो कैम्प में करते हैं, हार्डवेयर अरोड़ा हार्डवेयर की दुकान पर, अपना घर से काम करता नहीं, कॉलोनी में करता मैं अब घर से ही काम हो रहा मेरे 5 से सुनवाई नहीं कर ली है। अभी यहाँ पे आए हैं इसकी, उसमें ऑफिस में आए, यहाँ पे भी कुछ सुनवाई